तो हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ते होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाए हैं जो कि बिहार बोर्ड में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यही क्वेश्चन है। इससे पहले हम यह कहना चाहते हैं कि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन वैसे 3 पॉइंट कितना का है देख लेते हैं। ये जो है ना क्वेश्चन 3.3 का है, ठीक, लेकिन हम एक्सरसाइज और नहीं दिए हैं, वैसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, हम स्क्रीन पर दे देंगे क्वेश्चन को, आप लोग पढ़ लीजिए, उसके अनुसार से सॉल्व कीजिए। ठीक, और ये इस क्वेश्चन में जो है ये नहीं कहता है कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें या विलोपन विधि से। ठीक, वैसे कहता है सॉल्व करने के लिए। अगर कोई विधि कहेगा तो उस विधि से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है दो समपूरक कोण बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है दोस्तों, क्या कहता है, दो समपूरक कोण जो है बड़ा कोण, कहता है दो समपूरक कोण बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। ठीक है, तो कहता है दो समपूरक कोण बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए समपूरक के मतलब क्या होता है और पूरक के मतलब क्या होता है। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो वो हो जाएगा पूरक कोण। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो कौन कोण हो जाएगा? पूरक कोण। अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो वो कौन हो जाएगा? समपूरक कोण। कौन? समपूरक कोण। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व करने से पहले हम हल लिख देते हैं, हल या सॉल्व। ठीक, तो पहले हम मान लेते हैं, कहता है दो समपूरक कोण बड़ा कोण, यानी बड़ा कोण बराबर बड़ा कोण माना, यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक, माना बड़ा कोण बराबर x। ठीक, बड़ा कोण को हम x मान लिए। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, छोटा कोण बराबर y। ठीक है, बड़ा कोण को हम x मान लिए और छोटा कोण को y मान लिए। अब हम प्रश्न के अनुसार से चलेंगे, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। ठीक, देखिए प्रश्नानुसार यानी प्रश्न क्या कहता है, दो समपूरक कोण, यानी कि दो समपूरक कोण जो है, समपूरक के मतलब क्या होता है, यानी कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। कितना? 180। तो यहाँ पर हम 180 देंगे, दो कोणों का योग, यानी बड़ा कोण प्लस छोटा कोण मिल करके 180। तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 180। 180 यहाँ पर काहे दिया आप लोग को पता है? ठीक, पता है कि दो कोणों समपूरक कोण कहे तो दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, इसीलिए x प्लस वाई बराबर 180 दिए है। ठीक, अगर पूरक कहता है तो क्या करते हैं हम यहाँ पर, अगर पूरक यहाँ पर कहेगा तो क्या देंगे? x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। ठीक है, यहीं पर अगर क्वेश्चन में कह देगा कि दो पूरक कोण बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, तो क्वेश्चन को आप लोग छोड़ करके आ जाइएगा। नहीं, छोड़ करके नहीं आना है, क्योंकि पूरक कोण यानी कि x प्लस वाई बराबर आप लोग 90 दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर समपूरक कह रहा है, इसीलिए हम x प्लस वाई बराबर 180 दिए। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 मान लिए। अब इससे आगे देखते हैं क्या कहता है। छोटे कोण यानी कि छोटा कोण जो है, क्या कहता है, छोटे कोण यानी कि दो समपूरक कोण बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण जो है छोटे कोण से, यानी कि बड़ा कोण कौन हो जाए, पुनः यहाँ पर पहले हम लिखेंगे पुनः बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री। बड़ा कोण कौन है? बड़ा कोण को हम x माने हैं, तो x यानी कि बराबर देंगे छोटे कोण कौन है? y। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यहाँ पर देखिए 18 डिग्री अधिक है, यानी छोटा वाला कोण को क्या माने हैं? y माने हैं। तो इससे 18 डिग्री अधिक है, किससे? इससे। तो यहाँ पर हम 18 जोड़ देंगे, क्या करेंगे? 18 डिग्री जोड़ देंगे। काहे जोड़ेंगे? क्योंकि बराबर करने के लिए मान लीजिए इस साइड x है, यानी कि y से 18 डिग्री x अधिक है, तो इसमें जोड़ेंगे, y में जोड़ेंगे 18, ताकि दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 हो गया। यहाँ तक आप लोग को दिखाई देता है? पहले ये बताइए, या समझ में आया यहाँ तक या नहीं आया? अगर समझ में आया तो कमेंट करके बताइए, अगर समझ में नहीं आया तो पर भी कमेंट करके बताइए। पहले यहाँ पर तक हम देख लेते दिखाई देता है या नहीं। ठीक है, यहाँ तक पूरा साफ साफ दिखाई देता है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से नहीं कहा है कि इस विधि से सॉल्व कीजिए। ठीक, इसीलिए हम क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है,
तो पहले दोनों को अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर या समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये भी लिख सकती हूँ। ठीक, तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इससे नीचे हम पहले देख लेते हैं, दिखाई देता है। ठीक, एक स्टेप दिखाई देगा। ठीक है, तो समीकरण 1 यानी कि इस समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को हम पहले लिख लेते हैं, x + y = 180। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 लिख लिए। ठीक, समीकरण 1 यहाँ पर लिख लिए, देख लेते हैं एक बार, दिखाई देता है। ठीक, तो देखिए x का मान ये जो है x, इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो ये y, x का मान क्या है यहाँ पर, y + 18 डिग्री, y + 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, y + अब हम इस साइड लिखते हैं, y + 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो देखिए कितना है y, अच्छा एक ठो y और होगा यहाँ पर। देखिए समीकरण 1 में इसका मान रखिए, तो यहाँ पर एक ठो y और हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक ठो y और होगा, एक ठो y इसलिए होगा क्योंकि x का मान y + 18 डिग्री है। ठीक, y + 18 डिग्री मान लिए, यहाँ पर हम लिख दिए। ठीक, एक ठो y यहाँ पर है, तो समझ गए, यहाँ पर समझने में दिक्कत हुआ है। ठीक, तो y + y को हम जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा, यहाँ पर 2y। ठीक, बराबर 180 डिग्री - 18 डिग्री। ठीक है, 180 - 18, 2y बराबर हो जाएगा, देखिए 10 - 8 बराबर 2, 7 में से 1 गया, 6 बच गया, 162 डिग्री। 162, 8 × 2 = 10 हो गया, 6 × 1 = 7, 1 × 8 = 1। ठीक, 162 में अब हम 2 से भागा देंगे। देखिए यहाँ पर y बराबर लिखेंगे 162/2। ये काहे लिखे ये भी समझाते। देखिए y और 2 के बीच में गुना का संबंध है, इसीलिए इस साइड गुना है तो बराबर का राइट साइड जाएगा तो भागा में चल जाएगा। ठीक, तो 162 में अगर 2 से भागा देंगे तो यहाँ पर हम लिखते हैं y का मान आ जाएगा 2 × 8 = 16, 81 डिग्री। y बराबर 81 डिग्री। एक ठो तो ये आ गया y का मान, y का मान आ गया कितना, 81 डिग्री। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। y का मान अगर 81 डिग्री आ गया तो y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, या तो समीकरण 1 में रख देंगे या तो समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान जो है हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 कहाँ पर है, समीकरण 1 यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन दोनों तो ये सेम चीज़ लिखा हुआ है, तो समीकरण 1 देखते हैं। समीकरण 1 का मान है x + y बराबर 180 डिग्री। ठीक, 180 डिग्री है तो y का मान है 81 डिग्री, तो y के जगह पर 81 डिग्री हम रख सकते हैं बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर 180 डिग्री हो गया, तो 180 - 81 घटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री - 81 डिग्री। तो x का मान आ जाएगा आप लोग को कितना डिग्री, 99 डिग्री। x का मान कितना डिग्री आ जाएगा, 99 डिग्री। तो यहाँ तक आप लोग को पहले हम देख लेते हैं दिखाई देता है या नहीं। ठीक, यहाँ तक दिखाई देता है, x का मान 99 डिग्री आ गया। तो देखिए कहता है उन्हें ज्ञात करें, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x का मान कितना आ गया, 99, और y का मान कितना आया है, 81 डिग्री। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर बड़ा कोण x माने है, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 99 डिग्री। और छोटा कोण देखिए 2 ठो लकीर अगर हम यहाँ पर दे देंगे तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक, y बराबर कितना आ जाएगा, y का मान कितना है, 81 डिग्री। तो यही आप लोगों का आंसर आ गया, यानी कि बड़ा कोण बराबर x बराबर 99 डिग्री और छोटा कोण बराबर y बराबर 81 डिग्री। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोग को समझने में अगर दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलने से पहले आप लोग इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसा वीडियो आप तक पहुँच सके।
ठीक है दोस्तों, समझने में थोड़ा सा एक भी स्टेप में दिक्कत हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अगला वीडियो में इससे अच्छा तरीके से हम समझा सकें।